So welcome to the channel guys. Today we will discuss a very important topic, that is directive principles of states of Indian Constitution. Here are some facts about DPSP. Basically it belongs to part 4 of the Indian Constitution, and it is derived from the Irish Constitution, and Irish Constitution has also derived it from the Spanish Constitution. So it is a very important fact. We have derived it from Irish Constitution, but Irish Constitution has also derived it from Spanish Constitution. That's a very important fact. Followed by that कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. So these are some factual information about it, and now we will see that what are DPSPs. Basically DPSP जो भी स्टेट होता है वो जो पॉलिसी जब बनाता है तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू DPSP. ठीक है. And so we have categorized DPSPs into three categories: socialist principles, Gandhian principles, and liberal or intellectual principles. So it is easier for us to remember and recognize the DPSP according to these three principles, although Constitution has not provided this classification that these are socialist or Gandhian or liberal, but it is easier for us to remember this. Starting with Article 38. So state shall promote welfare of people by securing social order permeated by justice, social, economic and political, and to minimize. These principles reflect the ideology of socialism. जो समाजवाद होता है, जो कि चाहता है कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो सोशल ऑर्डर है वो सब इक्वल हो और सोसाइटी में कोई भी अनजस्ट ना हो. इकोनॉमिकली ऑल द पीपल आर इक्वल, पॉलिटिकली उनके पास सब राइट्स हों, इक्वल राइट्स हों. दैट बिलोंग्स टू बेसिकली सोशल प्रिंसिपल. दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. जो इंडियन जो है, इंडिया फॉलो करता है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. एज यू ऑल नो दैट डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल, पीपल की ही गवर्नमेंट होती है. एंड सोशलिस्ट मीन्स सभी इक्वल होंगे और स्टेट का बहुत ही ज़्यादा रोल होगा उन सबको इक्वल करने में. So its aim at providing social, economic justice and set the path towards the welfare state. Welfare state is a very important term. यहाँ पर state का role होता है कि वो जितने भी welfare होते हैं, be it economical, social, political, उन सभी पे equally ध्यान दे. जैसे कि health sector हो गया, education sector हो गया, gender equality and all those stuff. ठीक है. नेक्स्ट सोशल प्रिंसिपल में आता है दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस. So this is according to Article 38 which we have discussed in the last point also. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो इक्वल मिले सभी लोगों को, उसमें किसका रोल होना चाहिए वो सब प्रोवाइड करने में स्टेट का. ठीक है. अब वो अपॉर्चुनिटी सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 स्टेट शेल प्रोवाइड ऑल दोज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन. सभी को एक लाइवलीहुड का फॉलो करने के लिए सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलें. द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज है वो कम्युनिटी में इक्वली डिवाइड हों for the common good, and prevention of concentration of wealth and means of production. एक जगह कंसंट्रेट ना हो वेल्थ. स्टेट को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी पॉलिसीज उसी वे में हो जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स किसी कुछ ही लोगों के पास वो वेल्थ ना हो, सबके पास वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल पे ऑफ फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन. मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल पे और इक्वल वर्क होना चाहिए. and prevention of the health and strength of the workers and the children against forcible abuse. तो जो हेल्थ और वर्कर्स की हेल्थ और चिल्ड्रंस जो है उनकी हेल्थ पे कोई अब्यूज़ ना हो और वो प्रिवेंशन हो उनका. तो इन सब की ड्यूटी किसकी होती है? स्टेट की ड्यूटी कैसे, जो भी पॉलिसी वो इन फ्यूचर बनाएंगे वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगी जो बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर कवर हो रहा है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 these provisions are included and these are basically related to the socialist principle. ठीक है. इक्वालिटी पे ये बहुत फोकस करते हैं और वो इक्वालिटी तीनों टाइप की हो सकती है, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. जो पुअर सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको इक्वल जस्टिस मिले. कैसे? ताकि उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर दी जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर नॉट एबल टू
go for any legal aid because of their economical backwardness. So एक state की responsibility होती है कि उनको free legal aid provide की जाए according to Article 39A. Article 41 speaks that to secure the right to work, to education and to public assistance in the cases of unemployment, old age, sickness and disablement. तो जो एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस मिलता है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस, डिसेबलमेंट, ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये प्रोवाइड करे इन सभी चीज़ों को. टू मेंटेन प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मटेरियल रिलीफ. जो भी कंडीशन होती है वर्क की, बीट फैक्ट्री और एनी अदर सेक्टर, वहाँ पे ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए ताकि एक फीजिबल कंडीशन होनी चाहिए ताकि वर्क आसानी से हो सके. ठीक है, तो दैट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 42. दिस ऑल द प्रोविजंस विच वी आर डिस्कसिंग विच आर कमिंग अंडर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, राइट. नेक्स्ट इज टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अ सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स. एक डिसेंट वेज उन्हें मिले और एक हेल्दी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी उनको वर्कर्स को मिले. दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 43 ऑफ DPSP. Article 43A speaks specifically about the steps to secure the participation of worker in the management of industry. तो जो participation of work होता है इंडस्ट्रीज़ में, जो ताकि वो मैनेजमेंट भी कर सकें उस चीज़ का, तो दैट इज़ अंडर आर्टिकल 43A. टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ. ताकि स्टेट्स की पॉलिसी उन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए ताकि जहाँ पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल और पब्लिक हेल्थ जो है वो उस पर फोकस हो. ठीक है, दैट डील्स अंडर आर्टिकल 47. नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो अपना गांधीयन प्रिंसिपल है. तो द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी. दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एमेंसिएटेड बाय द गांधी जी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. सो जितनी भी फिलोसॉफी और जितने भी गांधी जी के थॉट्स थे और पॉइंट्स थे जो नेशनल मूवमेंट में उन्होंने फॉलो किए थे, उन सभी प्रिंसिपल्स पे जो बेस्ड होंगे वो प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल होंगे. और फर्स्ट इसमें है आर्टिकल 40 विच इज़ टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत. तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि विलेज पंचायत, और उनके पास विलेज पंचायत के पास बहुत सारी पावर और अथॉरिटी हो. दैट इज़ द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो वो सभी विलेज पंचायत को वो पावर मिले. तो आर्टिकल 40 डील्स विद दैट एंड गांधीयन इट कम्स अंडर गांधीयन प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़. जो विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे हैंडलूम हो गया, और जो कॉपरेशन बेसिस होती है रूरल एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं. सो इस पर भी बहुत रोल था गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43 स्टेट शुड मेक दोज पॉलिसीज विच प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन दैन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरिया. जैसे कि MSME सेक्टर अपन देखें, खादी विलेज डेवलपमेंट देखें, तो दोज आर बेस्ड ऑन नेशनल मूवमेंट. गांधी जी बहुत फोकस करते थे कि खादी और वो चरखा वगैरह और जो भी था उस समय विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे बहुत फोकस किया था उन्होंने नेशनल मूवमेंट में. इन आर्टिकल 43 दैट पॉइंट इज़ इंक्लूडेड. नेक्स्ट पॉइंट इन गांधीयन आइडियोलॉजी इज टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस फंक्शंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सो आर्टिकल 43B डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो रोल होता है वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट होना चाहिए. So that is also a Gandhian principle. Next is to promote the educational and economic interest of SCs, STs and other weaker section of the society. As we all know, the Harijan word was used by the Gandhiji for the socially backward people, and he actually worked for the development of those community and sections. So Article 46 deals with the promotion of the education and the economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker section of the society, so that they can be provided social justice and unka exploitation kam ho. Next point which deals with the Gandhian principle and include in the Article 47 of DPSP is to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. And next is Article 48 which specifically deals with to prohibit the slaughter of cows, calves and other milk and draught cattle and to improve their breeds. So the points which we have discussed in Gandhian principle, these are basically the philosophy and ideology of Gandhiji which he has followed in the national movement, and that's why they are coming under the Gandhian principle. The first was village panchayat, second cottage industries, cooperative societies, SC, scheduled caste and scheduled tribes,
intoxicating drinks, and next was related to cow slaughter and all. So it was under the Gandhian principle. Next idea or ideology or DPSP deals with the liberal or intellectual principles. So liberal or intellectual principles से जो deal करते हैं DPSP, will see them. So first is Article 44, which deals with the uniform civil code throughout the country. It basically deals with that कि जितने भी पर्सनल रिलीजन से रिलेटेड और एक्ट होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, सो बेसिकली हर रिलीजन का एक अलग एक्ट होता है, तो वो सब जो एक्ट्स हैं दैट विल बी रिलेटेड टू यूनिफॉर्मिटी, उन सब एक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आए. That's why Article 44 deals with the Uniform Civil Code, and that is the basic meaning of it, and it comes under liberal principle. Next is Article 45, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. So जब तक 6 years तक की एज नहीं हो जाती चिल्ड्रन की, तो उनको कम्प्लीटली एक चाइल्डहुड केयर और जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आर्टिकल 45 के अंदर प्रोवाइड किया जाए, एंड दैट कम्स स्पेसिफिकली अंडर द लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोविजंस. Next is Article 48, to organize the agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, दैट इज़ अ लिबरल प्रिंसिपल, एंड दैट डील्स विद आर्टिकल 48 of our constitution. Next is Article 48A. It protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. So environment और forest से जो भी wildlife से related जो DPSP है 48A, that comes under liberal principle. Next is to protect monuments, places and object of artistic or historic interest and are declared to be of national importance. तो जितने भी monuments वगैरह हैं, places हैं जो कि historic interest की national importance है, deals with the Article 49 that needs to be protected by DPSP. Article 49. Next is Article 50, which is a very important article, to separate the judiciary from the executive and public services of the state. So basically separation of power जो होती है judiciary और public services में, वो Article 50 में specific है, जो कि liberal principle के अंदर आता है. Next is Article 51, to promote international peace and security and maintain just and honorable relation between nations and to foster respect for national laws and treaty settlement of international dispute by arbitration. जितने भी international peace से related जो नेशन से वो पॉलिसीज़ होती है उनको प्रमोट करना DPSP के अंदर है, एंड दैट इज़ कमिंग अंडर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. सो वी हैव सीन दैट DPSP ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बेसिकली स्टेट्स जो पॉलिसी बनाती है उन सभी में ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है. बेसिकली इट्स नॉट अ ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स टू मेक इट, बट मोरालिटी होती है कि यार सिलेक्ट किया है लोगों ने, तो गवर्नमेंट शुड मेक रिगार्डिंग कीप इन माइंड दिस प्रिंसिपल when they are making any policies. Thank you.